स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि टेस्ट ऑलवेज होता रहता है और टेस्ट लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट सभी को देना चाहिए। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको कंप्यूटर, जो जबकि आपको पता है कि आज ये पहला टेस्ट मॉर्निंग का है और इसमें आप लोग हैं, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट बहुत अच्छा देंगे। और टेस्ट में हमने जो चीजें आपको पढ़ाई थी, कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं और कंप्यूटर की एक एक डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर हमने आपको पढ़ाया है, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में और मॉनिटर प्रिंटर के बारे में। लेकिन एक इसमें हमने डिवाइस आपको दिया है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में ही आपको आकर के यहाँ बताना है कि यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है। हमने कीबोर्ड पढ़ा तो उसका रिजल्ट मैं कैसे दे पा रहा हूँ, क्या हमने आपको सही तरीके से नहीं पढ़ाया। तो इसमें सबसे पहले हम आवाज दे रहे हैं मयंक दीक्षित को। मयंक दीक्षित यहाँ पर आएंगे और कीबोर्ड के बारे में डिटेल अपना पूरा बताएंगे। आइए मयंक दीक्षित। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। कीबोर्ड को 4 पार्ट में बांटा जाता है। फर्स्ट है फंक्शन कीज, दूसरा है न्यूमेरिकल कीज, तीसरा है ये होता है मैथमेटिकल कीज, ये होता है न्यूमेरिकल कीज और ये होते हैं माउस कंट्रोलर कीज। अब हम आते हैं स्किप पे। स्किप कीज किसी भी आइकन्स या जो भी फोल्डर या फाइल में है हम उसमें बैक होने का काम करता है। दूसरा आता है F1 हेल्प के लिए यूज किया जाता है। F2 रीनेम के लिए यूज किया जाता है। जो आइकन्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट करके आप इसे रीनेम कर सकते हैं। तीसरा होता है सर्च के लिए होता है। बात यहाँ है, डिटेल में आपको बताइए कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हमने कैसे पढ़ाया, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करिए। हाय दोस्तों, मैं इस बात पे मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर सेंटर कीबोर्ड के बारे में जानकारी देने के लिए मैं एडीसी का स्टूडेंट हूँ। जो भी सर ने हमको बताया है उसके बारे में थोड़ी बहुत कोशिश हम भी अपनी तरफ से करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी के लिए हमारे कीबोर्ड में 106, 108 एंड 104 कीज होते हैं। इसमें मैथमेटिकल कीज एंड न्यूमेरिकल कीज एंड कॉम्बिनेशन कीज एंड फंक्शन कीज। हम पहले आपको फंक्शन कीज के बारे में बताते हैं। फंक्शन कीज जो हमारा की है ये F1 है। F1 से हम हेल्प करते हैं, बट विदाउट इंटरनेट नहीं यूज कर सकते। F2 से डेस्कटॉप पे, किसी भी डेस्कटॉप पे आइकन्स का नेम चेंज कर सकते हैं, ना कि किसी फाइल का। F3 से आप सर्च कर सकते हैं, विदाउट इंटरनेट नहीं सर्च कर सकते। F4 से आप फोल्डर को या सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, जैसे थकान के बाद में आराम की जरूरत होती है उस तरह से। F6 जो हमारा होता है, F6 से जब रिफ्रेश करते हैं उसके बाद में F6 से एड्रेस बार चेक कर सकते हैं। एंड F7 से जो होता है, F7 से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। नेम या किसी भी चीज का आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जो हमारा F7 होता है, यानी F8 से हम लोग कीबोर्ड के बारे में, मतलब नहीं हम बता रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। F8 से हम लोग वो रिवोट करते हैं। एंड F9 से जो हमारा स्क्रीन होता है, मतलब जो होता है इसके मतलब ब्राइटनेस को लो करते हैं। F10 से ब्राइटनेस को हाई करते हैं। प्लस जो हमारा ये F11 है इससे फुल स्क्रीन करते हैं। F12 से हम लोग सेव एज करते हैं। अभी सर जी ने बताया था सेव एज ये है कि यदि किसी फाइल को आपने सेव किया है तो उस जगह पे जाकर के आप उस फाइल के नेम को चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट, इससे हम लोग जो है क्या है पार्ट यसी, इससे हम लोग जो होता है स्क्रीनशॉट लेते हैं। एंड स्क्रॉल लॉक से हम लोग जो है ये जो माउस कंट्रोलर कीज होते हैं इनको लॉक करते हैं। इसमें जब आप जाओगे तो ये होम लिखा हुआ है, होम का यूज हम लोग करते हैं किसी भी लाइन के फर्स्ट में आने के लिए। एंड इंड का यूज करते हैं किसी भी लाइन के लास्ट में जाने के लिए। एंड पेज अप, पेज डाउन, पेज अप का यूज करते हैं हम लोग पेज के फर्स्ट में आने के, मतलब फर्स्ट टॉप पे आने के लिए। एंड डाउन का लास्ट में जाने के लिए। इसमें लिखा है इंसर्ट का यूज हम लोग करते हैं जैसे किसी भी चीज को, मान लीजिए जैसे कि आयुष मार्केट गया, मार्केट से घर गया। आप उसमें चेंज करना चाहते हो कि आयुष मार्केट गया, मार्केट से वो दूसरी मार्केट को गया, तो उस पर यदि आप मार्केट से दूसरी मार्केट पे चेंज करना चाहते हो, वहां पे यदि लिखोगे आयुष दूसरी मार्केट गया, तो वो
ऐसा लगेगा रबर द्वारा मिट गया और ये आगे लिख जाएगा, वो दिखेगा नहीं, ये लिख जाएगा। मतलब किसी भी चीज को आप भर सकते हैं। डिलीट का यूज कर सकते हैं। डिलीट का यूज आप वहां पे करोगे जहां पे आपको मतलब किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, डिलीट का यूज कर सकते हो। इसका यूज, ये जो हमारे हैं, इनका यूज आप जब स्क्रॉल लॉक करते हैं, इससे एक्सेल में आप यूज करोगे। एक्सेल में कैसे यूज करोगे? एक्सेल, सेल के समूह को एक्सेल कहा जाता है। सेल में आप पॉइंट टू पॉइंट जा सकते हो इससे, बट जब इसको आप लॉक कर दोगे तो ये पैराग्राफ जाएगा पूरा, ना कि किसी सेल पे आप जा सकते हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आए, एस्केप से होता है किसी भी चीज में हो आप बाहर जा सकते हो, ना कि अंदर जाओगे। मतलब बाहर जाने के लिए किया जाता है। इसमें ये है, इससे आप वर्ड टू वर्ड स्पेस, वर्ड टू वर्ड स्पेस दे सकते हो। कैप्स को जब आप जानते हो, कीबोर्ड को आप यूज करते हो, कीबोर्ड में ये होता है कि लॉक, जब भी आप स्केप लॉक करोगे आपको इंडिकेटर मिलेगा सेकंड ऑप्शन पे। यदि आप स्केप लॉक करते हो तो ये कैपिटल लेटर में लिख जाएगा, वैसे स्मॉल लेटर में रहता। यदि किसी एक वर्ड को स्मॉल या कैपिटल, किसी एक वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट के पास आ जाओगे। इसको क्लिक करके आप किसी एक या दो वर्ड को लिख सकते हो, लेकिन किसी पैराग्राफ को लिखना होगा तो आप स्केप का यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ में आप शॉर्टकट का यूज करते हैं, ये तो आप जानते हो। विंडो से एक विंडो ओपन कर सकते हैं, न्यू विंडो, किसी भी चीज को, किसी फंक्शन को सर्च कर सकते हैं। अर्ट जो हमारा होता है, सेम अर्ट के साथ में भी ऐसा ही सिचुएशन है जैसे आप कंट्रोल के साथ में। ये जो हमारा है, स्पेस की एक ऐसी की है जो हमारे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की मानी जाती है, बट इसके साथ में आप एक वर्ड, मतलब एक लेटर को स्पेस दे सकते हैं, और इससे टैब से आप पूरे एक वर्ड का स्पेस दे सकते हैं। अल्ट जी आर का मतलब जानते होंगे, सर जी ने कल बताया था। अल्ट जी आर जो हमारा है, ये अल्ट जी आर एक ऐसा सिस्टम है, जैसे इसमें देखे होंगे यहाँ पे 3 वर्ड दिए हुए हैं। तो एक तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, जैसे 4 नॉर्मली लिख सकते हो, दूसरा आप शिफ्ट के साथ लिख सकते हो, तीसरा आप अल्ट जी आर के साथ यूज कर सकते हो। इसी प्रकार इससे ये होता है हमारा सर्च की सेटिंग के लिए, जो आप माउस से करते हो राइट बटन क्लिक करके, वो आप इससे कर सकते हो। इसमें ये होता है आपका कि जो भी फंक्शंस जो है पावक शुक्ला आएंगे, वो अपना जो है कीबोर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में आगे था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पावक शुक्ला है। मैं संस्थान से डीसी के कोर्स कर रहा हूँ। मैं आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो आप सर द्वारा हमें प्राप्त हुई है। और मैं बात करना चाहता हूँ कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका इन्वेंटर एक स्टीफन लोथम ने किया था। ये 1890 के दशक में बनाया गया था। इसी तरह F1 का उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है। F2 का उपयोग किसी भी फोल्डर, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर को, जैसे हम किसी फाइल को बनाते हैं उसको रीनेम के लिए किया जाता है। इसी तरह मैं इसमें उपयोग करते हैं फंक्शन की का। कंप्यूटर F8 से बूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, F12 से सेवेज का इस्तेमाल करते हैं, F5 से मतलब किसी फंक्शन को रनिंग के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, पाइथन में जैसे कि किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो F5 का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल की, अल्फा न्यूमेरिकल की में हम जब आते हैं तो हमारे पास बस कुछ सिंबल भी दिखाई देते हैं और कुछ नंबर भी दिखाई देते हैं, जो शिफ्ट के साथ दबाने पर अल्फा और उनके अल्फा नंबर जैसे आते हैं, और जब शिफ्ट को नहीं दबाते हैं तो वो न्यूमेरिकल की 1 2 3 का उपयोग करता है। इसी तरह जब हम आते हैं नीचे तो टैब बटन। अगला स्टूडेंट जो है वो है जूही, और वो आकर के कीबोर्ड के बारे में अपना डिटेल बताएंगे, फिर अपना आगे चलेंगे। कीबोर्ड जो है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जूही त्रिपाठी। मैं न्यू हाईटेक इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कोर्स कर रही हूँ, जो कि अभी मुझे आए हुए 1 महीने हुए हैं। मैं एक कंप्यूटर के पार्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि हार्डवेयर है और इनपुट डिवाइस है। ये है मेरा कीबोर्ड, जिसको हम हार्डवेयर एंड टचेबल पार्ट कहते हैं। इसे हम एक इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। इसका खोज क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स ने 1868 में किया था। टॉप साइड पे इसमें फंक्शनल की होती हैं F1 से F12 तक, जिनका अलग अलग वर्क होता है। डेस्कटॉप पे है, जो कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो तो जो आप F1 का यूज करेंगे तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगा, या इंटरनेट कनेक्शन होने पर। F2 का हम यूज करते हैं डेस्कटॉप पे, जब कोई आइकन्स पे हम जिस आइकॉन का नाम चेंज करना होता है उसको हम सेलेक्ट करके उसका रीनेम करते हैं, जैसे नाम चेंज करते हैं। F3 का होता है कुछ सर्च करने के लिए, हम F3 का यूज करते हैं, जैसे कि आप कहीं भी कर सकते हैं। F4 का, अगर हम F4 की बात करें तो ये अल्ट के साथ यूज होता है, ये शट डाउन करने के लिए जब हम डेस्कटॉप पे हो। अगर हम कहीं और भी हो तो F4 का यूज करते हैं उसे बंद करने के लिए।
जैसे कहीं भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसको हटाने के लिए, और F5 पर रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, या फिर हम कहीं भी काम कर रहे हैं जैसे HTML पे कर रहे हैं तो उसके फाइल को ऑन करेंगे तो उसको हम रिफ्रेश रीलोड करने के लिए जो हम वर्क अभी करके निकले हैं तो जो वहां हमें देखना होगा तो उसके लिए हम F5 का यूज करेंगे, और F6 का यूज करते हैं, F6 का यूज करते हैं ETC में, लेकिन उसके आगे हम बताते हैं। F7 का यूज करते हैं हम अगर कहीं पैराग्राफ लिखे हैं, अगर कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम F7 से यूज करके पता कर सकते हैं। F10 से बूट मेन्यू ऑन होता है, जहाँ मतलब कहीं काम कर रहे हैं एप्लीकेशन पे तो उसको देखने के लिए या चेक करने के लिए हम F10 का यूज कर सकते हैं। ऐसे F9 का भी यूज करते हैं किसी चीज के लिए सॉरी नहीं याद है, बट हाँ आगे F10 के लिए हम F10 यूज करते हैं, और F11 यूज करते हैं कहीं पे भी स्क्रीन फुल करने के लिए, और F12 का यूज करते हैं सेव एज, जैसे हम कोई फाइल फाइल सेव करना चाहते हैं तो माउस के बिना सहायता से F10 करके हम यूज कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आती है, उसके पहले ही आते हैं स्कैप बटन जो है, ये अधिकतर टैली में यूज किया जाता है, लेकिन हम अगर कहीं जैसे फोल्डर की बात नहीं कर रहे, जैसे कुछ हम एप्लीकेशन ऑन किए हैं या फिर भी कुछ ऑन किए हैं तो उसको स्कैप मतलब एग्जिट करने के लिए हम स्कैप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है न्यू नंबर एंड सिंबल कीज, जो टॉप पे होता है, जैसे जैसे सीजन में बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं जो टॉप पे हैं, उनका हम यूज करते हैं शिफ्ट के साथ, और जो लोअर साइड में होता है उसको हम सिंपल यूज करते हैं, और यहाँ जो कैप्स लॉक होता है उसको हम यूज उसका उसका हम यूज लेटर्स को कैप्चर करने के लिए करते हैं, और इसको प्रेस करने से यहाँ इंडिकेटर ऑन होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑन है, तो इसको जब लेटर्स प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में आएगा, और जब उसे ऑफ कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद शिफ्ट है, कंट्रोल है, विंडो है, अल्ट है, ये कॉम्बिनेशन की है, जो हम किसी ने मतलब इसके साथ कुछ और चीज का यूज करेंगे तभी ये अपना रिजल्ट दे पाएंगी। और उसके बाद लेटेस्ट की तो सिंपल होती है, जैसे हमें कुछ भी लिखना है तो अगला जो है अगले स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं और वो महिमा सिंह आएंगे और बताएंगे। मेरा नाम महिमा सिंह है, मेरा कोर्स ADCA है। महिमा सिंह, इनका कोर्स ADCA है। आप कहाँ पढ़ रही हैं? न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं। ये बताइए आपको पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया है? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आपके हाथ में कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड, हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस में इसको हम अगर कहेंगे कि ये किस टाइप की डिवाइस है, मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस है कि आपकी स्टोरेज डिवाइस है कि आपकी इनपुट डिवाइस है, तो किस प्रकार की डिवाइस को क्या आउटपुट कौन सी डिवाइस हो सकती है? हार्डवेयर। इसको जो हम बेसिकली कहेंगे हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ में इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना? बैठे अपने चेयर। मिश्रा मतलब कंप्यूटर यहाँ से ADC कर रहे हैं, कंप्यूटर न्यू हाईटेक इंस्टीट्यूट से। अच्छा, आपको प्रैक्टिकल कौन करवा रहा है? सर अजय सर। तो थ्योरी कौन पढ़ा रहा है? सर आप। थ्योरी प्रैक्टिकल में आपको क्या समझ में आता है? सर प्रैक्टिकल से तो वहाँ पे मतलब सीखते हैं। यहाँ जो बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है वो कैसे, आपको क्या चीज लगता है कि हाँ क्या आप कुछ आगे प्रोग्रेस करेंगे? जिस प्रकार से टीचर आपको बार बार बहुत इजी वे में बताने का काम करता है, कोशिश करता है, क्या आपको इजी वे में बताया भी जाता है? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। पढ़ाया। Hello everyone, good morning. And my name is Avneet Singh. My course is O level and बताएंगे। तो पहली बात, जब कीबोर्ड की बात आती है तो पहली बात इसमें क्या है, इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 4 टाइप्स। पहला फंक्शन कीज, जो ऊपर की तरफ है फंक्शन कीज है, और ये बाकी जो है इधर ये अल्फाबेटिकल की कहेंगे इसको, या अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल की भी कहेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी है और अल्फाबेटिकल की भी है, और इधर भी क्या है न्यूमेरिकल, सिर्फ इधर न्यूमेरिकल की है। तो न्यूमेरिकल की ये होता है मैथ के लिए, मैथ का कार्य यहाँ से हम सरल तरीके से कर सकते हैं। नम लॉक,
पहली बात हम बताएंगे यहाँ पे मैथ के बारे में। नम लाट, जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट ऑन होगी, पहली बात, यानी कि तो हम नंबर टाइप कर सकते हैं। तो जब नंबर टाइप करेंगे तो मैं हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनू शुक्ला है। मैं यहाँ बहराइच न्यू हैटिस से कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। मेरा कोर्स ADCA है और मैं आज आपको कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में बताना चाहती हूँ। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसमें 104 की होती हैं। पहला इसमें फंक्शन की होता है जो F1 से लेके F12 तक, और दूसरा इसमें जो A से लेके Z तक अल्फाबेटिकल की होती हैं, और तीसरा इसमें न्यूमेरिकल की या इसको नंबर की के नाम से जानते हैं, जिसमें 0 से लेके 9 तक की होती है। और इधर शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, इस की को कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं, जो एक दूसरे की के साथ प्रयोग किया जाता है। सर जैसे जितने आदमी से आप पढ़ रहे थे, आपका यदि सर ऐसा है हम कुछ नहीं जानते हैं कंप्यूटर में और हम इसको कैसे सीख पाएंगे, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम कैसे सीख पाएंगे, तो वैसे जैसा आपको यहाँ सिखाया जाता है, जैसा आपका व्यवहार यहाँ पर होता है, वैसे आपको क्या लगता है कि आपको कुछ आगे, जैसे आपने प्रेजेंट जो जो किया है बहुत इजली प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो आपका आगे का सिस्टम लग रहा है देखने से, तो उससे क्या है कि आप कुछ आगे कर पाएंगे? जी सर। जिस रिगार्डिंग यहाँ पढ़ाया जाता है। गुड मॉर्निंग माय वाइस फ्रेंड, मेरा नाम अंजलि वर्मा है। मैं सुखपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ न्यू हाईटेक कोचिंग सेंटर में ओ लेवल का कोर्स कर रही हूँ। अभी मुझे 10 दिन यहाँ आए हुआ है। जैसा कि मुझे इस स्थान पे खड़े होने का अवसर मिला है, कीबोर्ड मेरा टॉपिक है जिसके बारे में हमको बताना है। यह है मेरा कीबोर्ड। कीबोर्ड इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। कीबोर्ड या एक कुछ की कंप्यूटर के बारे में मैं जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया अपने गुरु से, मैं वो बताना चाहूंगी। हमारे थ्योरिकल जो थ्योरी पढ़ाते हैं वो श्री सुधीर शुक्ला सर है, जो बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। जो थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी। मेरे अजय सर जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देते बहुत अच्छा है। सबसे फर्स्ट में आता है ESC की, जो कि हम कोई फोल्डर या कोई बॉक्स ओपन किए हैं तो वहां से ESC की जो होता है वो हमको वहां से एग्जिट करता है। F1 से लेकर F12 तक जो की जाती है वो हमारी फंक्शन की होती हैं, जिनका एक डिफरेंट वर्क होता है। कुछ कीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे F4 है जो कि F5 है जो कि रिफ्रेश का कार्य करता है, और F4 या अल्ट बटन के साथ में F4 अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा सिस्टम शटडाउन हो जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिकल की और सिंबल की। जो सिंबल की का प्रयोग करने के लिए हम शिफ्ट बटन के साथ सिंबल की प्रेस करेंगे तो सिंबल बन जाएगा, और किसी किसी बटन पे डबल सिंबल होता है तो उसका यूज करने के लिए हम अल्ट GR बटन के साथ प्रेस करेंगे। और जो न्यूमेरिक की होती है ये सिंपल राइट होता है, इसको हम सिंपल राइट कर सकते हैं। और ये जो हमारा टाइप बटन है, कौन सा है? टैब बटन। हाँ, इसको हम टैब बटन बोलते हैं। ये हमारा जंप स्पेस करता है। और फिर इसके बाद देखिए, हमारा आप ले लीजिए। अल्फाबेटिकल की आती है जिसको हम सिंपल राइट करते हैं। अल्फाबेटिकल की जो हमारी होती है सिंपल राइट होती हैं। फिर हमारी कुछ कॉम्बिनेशन की हैं, जैसे कि अल्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, कंट्रोल हुआ। इस की का हम प्रयोग करने के लिए इस की का हम प्रयोग किसी कीज के साथ में कर सकते हैं जो कि कॉम्बिनेशन की होती हैं। जैसे कि हमको सेव किसी फाइल को सेव करना है तो हम Ctrl+S का यूज करेंगे, तब हमारी कोई फाइल सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं हम स्पेशल की में। स्पेशल की में हमारा आता है विंडो स्पेस बार, इंटर की और बैक स्पेस, होम पेज, कीज हमारी इसका यूज करूंगी। अगर इंसर्शन पॉइंट के मुझे राइट साइड डिलीट करना है तो मैं डिलीट बटन का, अगर इंसर्शन पॉइंट के मुझे लेफ्ट डिलीट करना है तो बैक स्पेस का यूज करेंगे।
हूँ अच्छा ठीक बताया है इन्होंने। और अपना प्रयास का कितना टाइम पढ़ते हुए हुआ आपको? सर आज मुझे 10-12 दिन हुआ 10-12 दिन हुआ है। अच्छा 10-12 दिन के बाद में आपका एक टॉपिक दे दिया गया कि कीबोर्ड के बारे में आपका टेस्ट होगा, जो कि पढ़ाया भी गया था। लेकिन जब किसी का टेस्ट जल्दी में हो जाए तो कहते हैं कि इंस्टीट्यूट में सही व्यवस्थाएँ नहीं हैं और देखो इतना टाइम पढ़ते हुए आप उसके लिए टेस्ट रख दिए हैं। तो ये अच्छा है कि सही आपके लिए कि सर ये थोड़ा-बहुत बहुत टेस्ट सही होना है, चाहिए? बहुत सही है। जितना हमने पढ़ा है वो मैं जितना मैं आपसे अचीव की हूँ उतना मैं प्रेज़ेंट करने का सबके सामने ये देखती हूँ कि हाँ, मैं कितना कोशिश कर रही हूँ। और और कंप्यूटर तो आज तक मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस रहा, मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रही हूँ। जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ में कीबोर्ड के बारे में बताया, वैसे ये मुझे 101% उम्मीद भी है कि आपका ओ लेवल एक ही बार में और